आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे करते हैं। मुसलमान है मगर हर धर्म का सम्मान करते हैं। नजर गीता पे है, कुरान पर ईमान रखते हैं। नजर गीता पे है, कुरान पर ईमान रखते हैं। सनद गद्दार होने की कहां से आप लाएंगे? सनद गद्दार होने की कहां से आप लाएंगे? हम तो अपने दिल में हुब्बे हिंदुस्तान रखते हैं। हम तो अपने दिल में हुब्बे हिंदुस्तान रखते हैं। इस शेर के साथ में आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना अल्लामा सादुल नजीर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लिम। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे सिखलाए हम सदीका। औलाद को फिक्र से, औलाद की अमानत। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वक्त पर होगा और निकाह फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक झटका लगा है अभी। आप कुर्सी में हैं, पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, अंदाजा हो गया। ये बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूँ। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ। हकीकत को सामने रखिए। उस बच्चे के लिए जिसका नाम जफर है, अल्लाह उसका काम भी जफर बना दे इंशाअल्लाह। उसके लिए दुआ कीजिए। उनके वालिद ने बड़े हौसले के साथ, बड़े जज्बे के साथ इस जलसे को अपनी कुर्बानी से सजाया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी मेहरबानी से
अशरफ अली को माला माल फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा मेरा पहला सवाल। बच्चे के सामने माँ बाप जब झगड़ा करते हैं तो इसका क्या नुकसान है, ये मेरा पहला सवाल। क्या मैसेज है? बच्चे के सामने जब माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो क्या नुकसान है, यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल जाग करके सुनेंगे, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, दाया बाया होता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। 2 सवाल, पैगाम शुरू कर रहा हूं। बच्चे जब घर के अंदर रहें तो माँ बाप झगड़ा ना करें, जबान को कंट्रोल रखना है, गुस्से को काबू में रखना है। हाँ, जब बच्चा घर से निकल जाए तो 20 बार कुर्सी फोड़नी है, 20 बार बर्तन फोड़ना है। जब 10 मर्तबा खरीदेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, बच्चे के सामने माँ बाप झगड़ा ना करे। अगर माँ बाप के झगड़े को बच्चे ने अपनी आंख से देखा तो अपनी आंख से बच्चे माँ बाप को गिरा देंगे। जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं होगी, कसूर अपना होगा, इल्जाम बच्चे को दे करके कुछ नहीं होगा। बेशक, बिल्कुल हक है, हक है। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। बच्चा जब घर से निकले मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, आजान देखिए, कुरान देखिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। क्या मैसेज है, माशाअल्लाह। लेकिन बच्चे के सामने जब माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो बच्चे इंतजार में रहते हैं कि जरा फुर्सत तो मिले। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा आपके लिए जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। रोते हुए बच्चे को मोबाइल थमा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स और हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। इल्म और कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से, इल्म की दौलत से माला माल। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में एक नौजवान आया, 10 हाथ दूर सुई को गाड़ दिया। सुई 1 उंगली की सुई है, बाल की तरह बिल्कुल बारीक है। उस सुई का नाका कितना बारीक होगा। उस सुई को 10 हाथ दूर गाड़ दिया, हाथ में धागा लिया और उसको हिलाता रहा, निशाना लेता रहा, हिलाता रहा, निशाना लेता रहा। जोर से उठा करके जो फेंका, नाके से धागा पास हो गया। सुबहान अल्लाह, इधर से तालियां बज गई, उधर से तालियां बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। लोग तो एक हाथ में सुई लेकर के दूसरे हाथ से धागा फंसा नहीं सकते, लेकिन इसने इतनी दूर से निशाना मारा, धागा नाके से पास हो गया। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इसको इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, भाई इनाम तो मिल रहा है, करतब और कारनामे पर जूता क्यों पड़ा। तो बादशाह ने वजह बताई कि इसने इल्म के पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं की, आबाद होता।
इसने बेकार काम के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, बेकार होकर के रह गया, कर्तव्य दिखाता है, भीख मांगता है। अगर इल्म के पीछे जाता तो अल्लाह बस्ती से उठाता, बुलंदी पर ले जाता, भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। एक जवान, उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए 3 साल हो गए, बाल बच्चा ही। निबिया के लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छपी नहीं। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। रात के अंधेरे में दुआ करता है, मालिक कितने लोगों से मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब वो जवान होगी, उसकी शादी होगी, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया, जेब में फूटी करो। बड़ा शर्मिंदा हुआ, इमाम साहब के पास आकर के बोला, हजरत गजब हो गया, खुदा ने तो अपना वादा सच्चा किया, मैं झूठा हो गया। बेटी की शादी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हर दौलत देने का वादा किया था। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है और तू कहता फूटी कौड़ी नहीं। कहा, हजरत आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। अगर जेब में पैसा होगा तो कारी अशफाक साहब को जरूर इनाम देता, कंजूसी नहीं करता। लेकिन कारी साहब दूसरे मौके से आपसे निकाल ही ले, कितने ही बड़े कंजर और कंजूस बन जाइए आप। तो कहा, अपने हलक पर हाथ रख करके कहता है, हुजूर अल्लाह की कसम खाता हूं, न जमीन है, न जायदाद है, न रुपया है, पैसा है, कुछ नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है, शादी से पहले अपनी बच्ची को कुरान की तालीम दो, जब वो रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। आप उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा मदरसे में जाएगा। आप उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने गौर किया कि इनाम देने वाले आ रहे हैं, इनाम दे रहे, इसमें मीडिया वाले ने भी खड़े होकर के इनाम दिया है। और जब मीडिया वाले इनाम देने लगे तो समझ जाइए कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ गई। अल्लाह इस कयामत को करामत में तब्दील फरमाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाहे बहराइच का मुसलमान हो, चाहे लखनऊ का मुसलमान हो, फलस्तीन की कहानी देख करके मायूस हो गया था। लेकिन मायूसी में अल्लाह अपनी मेहरबानी छुपा करके रखा। बेशक उस बदमाश बैल को कोई लगाम लगाने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इस वक्त में ईरान को खड़ा किया। बेशक उसने उसकी ईंट से ईंट बजा दी। दुआ कीजिए अल्लाह 100 गुनी ताकत ईरान को अता फरमाए, आमीन। और मजलूम मुसलमान की भरपूर मदद के लिए अल्लाह उनके दामन में अपनी मेहरबानी को जमा फरमाए, आमीन। मैं उस नमूने को, फलस्तीन को, ईरान और इसराइल को सामने रखिए, मेरे इस नमूने को सुनिएगा। कल जब जलसा खत्म हो जाएगा तो इसी चौकी को हटाने के बाद इससे बिच्छू निकलेगा, छोटा छोटा होगा, 1 उंगली का बिच्छू होगा। आपके पुराने घर में जब आप चटाई हटाते हैं, चौकी हटाते हैं, तो उससे बिच्छू निकलता है, छोटा छोटा बिच्छू होगा।
लेकिन उस बिच्छू के हवाले से हमारा नेचर क्या है कि उसको बूढ़ा देखे जूता से मारेगा, बच्चा देखे जूते से मारेगा। वो बिच्छू चाहे काटे या ना काटे, लेकिन फिर भी उसको जूता मारा जाता है। जानते हैं क्यों? गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो बिच्छू क्या है, कितना बड़ा जालिम है, पूरी दुनिया उसके जुल्म की सजा उसको देती है। बच्चा देखता है जूते से खबर लेता है, बूढ़ा देखता है जूते से खबर लेता है। बात क्या है जानते हो? उस किताब में लिखा, जब वो माँ के पेट में छोटा था तो माँ ने उसको हर वक्त संभाले रखा। जैसे ही माँ के पेट में वो बड़ा हुआ, माँ के पेट को फाड़ करके वो जंगल की तरफ भाग गया। बचपन में उसने माँ पर सितम ढाया। उस सितमगर को दुनिया जहां भी देखती है जूते से खबर लेती है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में आप देखेंगे, तरबूज का दरख्त जमीन में सड़ा हुआ होता है, लेकिन तरबूज कितना बड़ा होता है? 10-10 किलो का। और आम का दरख्त आसमान से बात करता है, उसका फल कितना छोटा होता है? 100-100 ग्राम का, 50-50 ग्राम। एक दुश्मन खुदा बोला कि वाह खुदाई, तेरी खुदाई है कि तेरा मजाक है। तरबूज का फल बड़ा है, दरख्त छोटा है। आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा है। ये खुदाई है कि तमाशा है? अल्लाह ने उस दुश्मन खुदा का तमाशा बना। वो खाना खाए हुआ था हकीका का, ओवर खा लिया था। मुफ्त का खाना मिला, पेट था कि इंडिया गेट भर लिया। जब उसको नींद आने लगी तो दरख्त के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, एक आम टूट करके उसकी आंख पर गिरा, आंख टूट। तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मालिक, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर आम के दरख्त में तरबूज के बराबर फल होता तो मेरा सर चकनाचूर हो जाता। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल, ए रब्बे जुल जलाल। बड़ी तेजी के साथ नबी की सीरत के हवाले से उन्वान को मैं अपने मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप मुझको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं। दम करके बैठा हूं, काला कपड़ा पहन करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगा। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत रखता हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी जब जलसा खत्म होगा तो लोग चले जाएंगे, सो जाएंगे, तकिए पर सर होगा, खर्राटा लेंगे। अल्लाह के रसूल रात में तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, एक करवट इधर लेते हैं, एक करवट उधर लेते हैं। बीवी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, दवा पिला दूं, सर में मालिश कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, है आयशा, सर में दर्द भी नहीं है, पेट में तकलीफ भी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, फिर नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा गरीबों का पैसा, गरीबों का सदका तकिया के नीचे रह गया, अब याद आया गरीबों को दे नहीं सका, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। या रसूल अल्लाह, कल सुबह होगी, मैं वादा करती हूं। पहली फुर्सत में जब भी साइल आएगा, आपके तकिए के नीचे के सदके को निकाल करके साइल को हवाले कर दूंगी। रात थोड़ी सी बची हुई है, चैन से सो जाइए। अल्लाह के रसूल का जवाब आया, ए आयशा, अगर इस हाल में मर गया, गरीबों का माल मेरे तकिए के नीचे रहा, तो खुदा को क्या जवाब दूंगा, इस ख्याल से नींद नहीं आ रही है। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, वकील था, मक्खी चूस था कि जीते जी साइल को फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। जब उसने पांव फैला दिया, लंबी लंबी सांस लेने लगा, उसके इंतकाल का वक्त आया तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, जीते जी तो कुछ किसी को कुछ नहीं दिया, मरते मरते तो कुछ दे करके जाओ। तो कहता है, दे करके तो जा रहा। क्या दे करके जा रहा? जान दे करके जा रहा, और क्या? जुल्म तशद्दुद सहने वाला
कुछ न ज़बां से कहने वाला, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुश्किल का अभी जब मैं इस बस्ती में घुसा तो देखा कि मकान छोटे छोटे हैं, लेकिन मस्जिद आलीशान है। बड़ा दिल खुश हुआ कि इन लोगों को अल्लाह का घर बनाया, अपने पैसे से अल्लाह का घर बड़ा खूबसूरत बनाया, अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अल्लाह के घर की तरफ ध्यान दिया। खुदा पर की घर पर, खुदा के घर पर आप मेहरबान हुए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आसमान से आपकी जमीन पर मेहरबान हो जाए। बड़ा दिल खुश हुआ। एक बात सच्चाई के आपके सामने रखता हूँ, कितना ही पैसा आप मकान में लगा दीजिए, कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए। उड़ीसा में एक आदमी ने 3 करोड़ का मकान बनाया, 3 करोड़, और मिस्त्री कह रहा था हुजूर अब भी 30 लाख लगाइए तो अच्छा हो। उसने कहा धत तेरी के ये मकान है कि दोज़ख है, इसका पेट ही नहीं भरा। तो आप कितना ही बड़ा मकान बनाइए, उसमें 2 ऐब है। गौर से सुनिएगा, जिंदगी भर ये नसीहत आपको काम है। कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए आप, उसमें 2 ऐब है। पहला ऐब क्या है? जब वो पुराना होगा तो कमजोर होगा, बदसूरत होगा। और दूसरा ऐब है, अगर जलजला आ गया नेपाल का, बहराइच में, तो मकान आपका साथ छोड़ देगा। और इससे पहले अगर आपका परवाना आ गया मौत का, तो आप उस मकान को छोड़ देंगे। मकान की बस इतनी हकीकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मकान बनाना है तो जन्नत का मकान बनाना है। एक निविया में बहराइच से एक आदमी आ रहा था जलसा सुनने के लिए, तो बोला कि निविया बस्ती किधर है, आबादी किधर है? दायां लेना, बायां लेना, बायां लेकर के दायां लेना, दायां लेकर के बायां लेना, सीधा चले जाना, निविया बस्ती पहुंचे। अब वो दायां बायां के चक्कर में जो पढ़ा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचे। सुभान। अब वो पलट करके पूछता उस आदमी से, अल्लाह का बंदा कैसा मजाक करते हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान तुमने भेज दिया। अरे मैंने आबादी पूछी, बस्ती पूछी, निविया बस्ती कहाँ है जहाँ जलसा हो रहा, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं, बस्ती तो ये कब्रिस्तान है। हर बस्ती को के आदमी को मैंने कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। क्या मिला सैयाद मेरे आशियाँ को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। मैं देख रहा हूँ मर्दों के पिंडाल में कि लोग रुमाल निकाल करके चला रहे, चलाते रहिए, अभी 2-4 मिनट में आपको पता चल ही जाएगा। जब हाथ फूल जाएगा, नींद नहीं आएगी, तब पता चलेगा। और औरतों के पिंडाल में देख रहा हूँ पंखा होला है। ये तो अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई। अगर बारिश नहीं होती तो लोग टी-शर्ट खोल करके जमीन पर लुटा। अल्लाह का शुक्र है, उस रहमत की बारिश को अल्लाह जलसे की बारिश में तब्दील फरमाए। चौथा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, उठाइए। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आगरा ही जाना पड़ेगा या रांची जाना? घबराने की कोई बात नहीं।
अच्छा, इसमें गौर कीजिए, उन लोगों ने हाथ उठाया जिनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने जो हाथ उठाया, क्या डबल का चक्कर है क्या? अगर बगल में बीवी ने देख लिया और जहर घोल करके रात में पिला दिया तो ये कहाँ उठेंगे जा? बड़ा खूबसूरत पैगाम 2 मिनट में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। मजमे से खिताब करते हुए हजरत उमर ने जलसे के लोगों से पूछा कि इसमें जाहिल कौन है? एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हुजूर जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, मेरे सामने आ जाओ। हजरत उमर ने उसकी पेशानी का बोसा लेकर के कहा, वाह रे जवान, क्या तारीफ किया, सुभान अल्लाह। अब उसी जवान से हजरत उमर ने पूछा कि महाजाहिल किसको कहते? जो जाहिल का बाप होता। उस जवान ने हथियार डाल दिया, हुजूर मुझको पता नहीं, आप ही बता दीजिए। हजरत उमर ने कहा जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है, जाहिलों का इमाम है, जाहिलों का बाप है। उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। जिस कुर्सी पर आप मुझको देख रहे हैं बैठा हुआ, ये लाल नहीं है, लेकिन जब दूल्हा बैठता है इस कुर्सी पर तो वो कुर्सी लाल होती। मेरी पगड़ी देखिए सफेद है, लेकिन दूल्हा जब पगड़ी बांधता है तो वो लाल होती। मतलब ये है कि वो लाल पगड़ी पहन करके लाल कुर्सी पर बैठा हुआ है, चूना और कत्था लगा करके बैठा हुआ है। और आप देखेंगे जेब से रुमाल रख करके मुंह पर रखा रहता है, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह पर रुमाल है, और अंदर हंसता भी है, इतना लंबा घोटाला करके बैठा हुआ है, ये अजगर है। उसका बाप बगल में बैठा रहता है। बेटी वाला पूछता, हाजी साहब बेटी आप, बेटी मेरी, बेटा आपका, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात करते हैं आप, मैं हाजी हूँ, मक्का देख करके आया, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं आपकी बेटी ही के लिए मांग रहा हूँ, 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, ध्यान दे, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा फरिश्ते को 1 मिनट में चकमा देंगे। जब पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग और सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैंने देख लिया, मेरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आप। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम।